पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि करण और उसके मित्रों की सहायता से शीतल अपनी बहन वंदना का श्राप तोड़वा देती है। ये काम थोड़ा मुश्किल तो था, लेकिन सभी की बहादुरी और चतुराई से ये कार्य आसानी से सफल हो गया था। तो आइए अब देखते हैं कि इस तिलिस्मी दुनिया में आगे क्या होता है। मयूर अपनी प्रेमिका वंदना को वहां पर देखकर बहुत खुश था और उनकी खुशी में शीतल भी काफी खुश थी। भगवान करे कि आप सभी मित्र जिस कार्य के लिए निकले हैं वो कार्य भी जल्द ही पूरा हो जाए। हाँ शीतल जी, बस जल्दी वो कार्य भी पूरा होने वाला है। हम काफी करीब हैं हमारी मंजिल के। क्या आप इन दोनों को यहाँ से कहीं दूर छोड़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल। हमें जल्द ही यहाँ से जाना होगा, नहीं तो कोई भी खतरा यहाँ पर आ सकता है। लेकिन दीदी। नहीं बहना, तूने इतने दिनों तक इतना दर्द सहा, बस ये इसका ही फल है, समझी? जा मयूर के साथ, तेरी सुरक्षा ही मेरी खुशी है। तू खुश रहेगी तो मैं भी खुश रहूंगी। दोनों बहनें रोते हुए एक दूसरे को गले से लगा लेती हैं। चिंता मत करिए शीतल दीदी, आपकी बहन बहुत खुश रहेगी। मयूर, खूब ख्याल रखना इसका। उनका प्यार देखकर सभी लोग बहुत भावुक हो जाते हैं। वहीं टॉबी और शुगर सबसे पीछे खड़े अपनी ही दुनिया में मगन हो गए थे। कितना प्यार है इनके बीच। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम में है। हाँ सच में। चलिए अब सभी लोग मेरी पीठ पर बैठ जाइए। हाँ वन्ना, चलो, दुखी मत हो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। और सभी लोग वहां से निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने पर मयूर उन्हें रुकने को कहता है। बस हमें यहीं पर छोड़ दीजिए। और वधिराज उन दोनों को उसी जगह पर छोड़ देता है। वहीं सभी मित्र उन दोनों से अलविदा लेकर निकल पड़ते हैं। हमें काफी वक्त हो गया है, वधिराज भी थक गए होंगे। हाँ वधिराज, अब तुम भी विश्राम कर लो। नहीं। हाँ, अभी विश्राम कर लीजिए, तभी तो आप आगे भी चुस्ती से काम कर पाएंगे। तो वधिराज नीचे आ जाता है और सब नीचे उतर जाते हैं। अब तो रात होने को आई है, हमें रात के लिए यहीं रुक जाना चाहिए। हाँ राजकुमारी जी, आज रात यहीं रुकेंगे। मुझे तो बहुत नींद आ रही है। हाँ मुझे भी। और सभी लोग सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही सभी लोग सुबह उठते हैं तो उन्हें काफी ठंड लगने लगती है। बड़ी ठंड है। ऐसा लग रहा है मानो बर्फ पड़ने वाली हो। हाँ, पता नहीं अचानक से इतनी ठंड कैसे होने लगी। हो सकता है कि यहाँ का मौसम अनिश्चित हो और हमेशा परिवर्तित होता रहता हो। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्या पता आसपास यहाँ पर कोई घर हो। और सभी लोग किसी घर की तलाश में आगे जाने लगते हैं और तभी उनको एक पुराना घर दिखता है। ये घर तो काफी पुराना है, इसके अंदर कोई रहता भी होगा या नहीं? कोई है घर में? है कोई? लगता है यहाँ कोई नहीं रहता। और तभी घर के अंदर से किसी के चलने की आवाज आती है। सब लोग सावधान हो जाओ, कोई आ रहा है। हाँ, हमलावर भी हो सकता है। दरवाजा खुलने के साथ सभी अपनी तलवारों के साथ चौकन्ने हो जाते हैं और एक बूढ़ी औरत घर से बाहर निकलती है। ओह, बच गए। हथियार नीचे करो सब। कौन है और इस सुनसान जगह पर तुम सब क्या कर रहे हो? वो माँ जी, हम लोग किसी काम से यहाँ पर आए थे, परंतु यहाँ का मौसम अचानक से परिवर्तित हो गया। काफी ठंड हो रही है, तो क्या आप अपने घर में हमें थोड़ी देर के लिए जगह दे सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं, आओ आओ। सभी लोग अंदर जाते हैं तो वो बूढ़ी औरत सभी बच्चों को ओढ़ने के लिए 3 कंबल दे देती है। मेरे पास 3 ही कंबल है बच्चों, मिल बांट कर ओढ़ लो। कोई बात नहीं दादी माँ, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा। लेकिन मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा कौन सा जरूरी काम है जिसको पूरा करने के लिए तुम सब ऐसी सुनसान जगह पर आए हो। दादी माँ, बस समझ लीजिए कि बहुत ही आवश्यक कार्य है वो। अच्छा ठीक है, तुम सब बैठो, मैं तुम सभी के लिए गर्मा गर्म खीर लेकर आती हूँ। वो औरत वहाँ से चली जाती है और सब असमंजस में पड़ चुके थे। हमारे साथ पहले भी कई बार धोखा हो चुका है,
इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि बूढ़ी अम्मा पर यकीन करें या ना करें। आशा करता हूँ कि सब ठीक हो, लेकिन बूढ़ी अम्मा को देखकर लगता तो नहीं कि उनमें कुछ गड़बड़ है। हाँ, सीधी साधी लग रही हैं। और तभी बाहर से कुछ आवाज आती है। सभी लोग सावधान, मुझे बाहर से कुछ आवाज आई। कैसी आवाज करमजीत? रुको, मैं चुपके से देख कर आता हूँ। और वो दबे पांव बाहर जाता है और चुपके से अपनी निगाहें यहां वहां घुमाता है, लेकिन उसे वहां पर सिर्फ एक हिरन दिखता है और कुछ भी नहीं। यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है कि अचानक से एक नकाबपोश आदमी उसके सिर पर बड़े पत्थर से वार कर देता है। करण, करमजीत को देख कर आओ तो, काफी देर हो गई है। कहाँ गया वो? मैं अभी देख कर आता हूँ। और करण भी करमजीत को ढूंढने के लिए बाहर जाता है। करण उसे यहाँ वहां खोजता है, लेकिन करमजीत कहीं भी नहीं था। करमजीत यहाँ पर नहीं है, सभी लोग बाहर आ जाओ जल्दी। तभी वो बूढ़ी औरत बाहर करण के सामने आ जाती है। उसकी भी आंखों का रंग बिल्कुल नीला हो चुका है। क्या हुआ बेटा? वो करमजीत। और अचानक वो करण पर हमला कर देती है। मौके पर बाकी मित्र बाहर जाते हैं। ये क्या? देखा, मैंने कहा था ना गड़बड़ हो सकती है। करण उस औरत से लड़ रहा है। वो खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। लगता है ये सब उस जादूगर का काम है। हाँ, लेकिन अब क्या करें? अम्मा को कैसे बचाएं? इन्हें मार भी तो नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन अपनी जान भी तो बचानी होगी। और तभी अम्मा शुगर को आकर पकड़ लेती है। बचाओ! चिंता मत करो शुगर, डरो मत, छोड़ो उसे। तुम सबको क्या लगता है कि तुम सब बच जाओगे? यहाँ तक तो पहुँच गए हो, लेकिन इसके आगे पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। मतलब? आखिरी बार कह रहा हूँ, यहाँ से वापस चले जाओ। इस चिड़िया का श्राप मत तोड़वाओ। तू कौन है बताने वाला कि हम क्या करें और क्या ना करें? और इस मासूम पशु को तो छोड़ दो। जल्दी बताओ, यहाँ से जा रहे हो या नहीं, वरना इसको यहीं पर खत्म कर दूंगा। तभी इस बीच टॉबी गुस्से में उस औरत के पैर में काट लेता है। वही शुगर भी उसके हाथों में काट लेती है। तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो औरत गुस्से में वहां से अपनी तलवार चलाने लगती है, जिससे शुगर की पूंछ कट जाती है। नहीं, ये क्या हो गया? ये तुमने अच्छा नहीं किया। और बाकी मित्र उस पर टूट पड़ते हैं। सुनो कर्ण, तुम अम्मा के गले में जैसे भी करके ओम का लॉकेट डाल दो। हो सकता है कि तब इनके अंदर से आत्मा चली जाए। शुगर, रो मत, हम है ना। वही करण जैसे तैसे चालाकी से अम्मा के गले में लॉकेट डालने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार वो इस काम में असफल हो रहा था। करण, ध्यान से। हाँ बुलबुल, तुम भी ध्यान से उनका सामना करो, ये बहुत आवेश में है। आखिर करण वो ओम का लॉकेट औरत के गले में डाल देता है, और तभी वो औरत वहां से गायब हो जाती है। लॉकेट वहीं गिर जाता है। तभी करमजीत भी आ जाता है। करमजीत, कहाँ थे तुम? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, चिंता मत करो। वो अम्मा कहाँ है? कहाँ गई वो? अचानक गायब हो गई। मुझे तो लगता है कि वो वापस आएगी। सब बात कर ही रहे थे कि पीछे से वो अम्मा फिर से आ जाती है। अम्मा को देखकर सभी डर जाते हैं और अपनी तलवारें फिर से निकाल लेते हैं। क्या चाहती हो तुम? मतलब सब ठीक तो है ना? ये क्या? इनकी आवाज तो सही हो गई। अम्मा के ऐसे व्यवहार को देखकर सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। आप ऐसे क्यों व्यवहार कर रही हैं? जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। देखो क्या किया आपने मेरे साथ। हे प्रभु, ये क्या हुआ? ये आप ही ने तो किया है। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया बच्चों। तभी वो औरत अपने पहने हुए कपड़ों से टुकड़ा फाड़कर शुगर की पूंछ पर बांधने लगती है। डरो नहीं शुगर, सभी इनकी आंखों में देखो। अब इनकी आंखों का रंग बिल्कुल साधारण है। बेचारी दादी माँ को तो कुछ पता भी नहीं कि इनके साथ क्या हुआ। वहीं बेचारी बूढ़ी अम्मा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या बात है बच्चों, मुझे तो बताओ,
अम्मा को सारी बातें बताई जाती हैं और वो सच्चाई जानकर हैरान हो जाती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है बच्चों कि ऐसा भी हो सकता है। हाँ अम्मा, बस आप ये लॉकेट अपने गले में हमेशा पहने रखिएगा। ठीक है, चलो अब सभी लोग अंदर चलो। सभी मित्र अंदर जा ही रहे होते हैं कि अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगती है और तभी आसमान में एक आदमी का आकार दिखाई देता है और वो करण की तरफ एक तीर छोड़ता है। तो क्या आखिर करण की जान बच पाएगी? जानेंगे हम अगले एपिसोड में।